कक्षा दसम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। इसके पूर्व आप लोगों ने किसी त्रिभुज में परिवृत्त और अंतःवृत्त की रचना करना सीखा है। आज हम किसी दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे। आइए एक प्रश्न देखते हैं। दिए गए त्रिभुज ABC, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज ABC दिया गया है, तो त्रिभुज ABC के समरूप सिमिलर एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/5 है। अर्थात दिया गया जो त्रिभुज है उससे नया बनने वाला समरूप त्रिभुज की जो भुजा है वह 3/5 भाग के बराबर है। हम कह सकते हैं कि नया जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं छोटी होगी अपेक्षाकृत बड़े त्रिभुज की। आइए इसको रचना से हम समझते हैं। सर्वप्रथम चूंकि हमको त्रिभुज ABC की भुजाओं की लंबाई दी गई है, ऐसा नहीं है, हमको कोई भी एक त्रिभुज बना लेना है। मान लीजिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये इस प्रकार से कोई भी माप का एक त्रिभुज बना लेते हैं। आइए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए मैं 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड लेता हूँ। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड हो गया। और फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 सेंटीमीटर लंबाई का ले लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इस प्रकार से आप ले लीजिए। ऐसे करके एक चाप काटिए, एक चाप यहाँ से काटिए, ऐसे। ठीक है जी। अब इस कटान बिंदु को हम नाम दे देते हैं A। ऐसे चाप थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं ताकि चित्र और समझ में आए। ठीक है, ये इस प्रकार से इसको हम नाम दे देंगे B, इसको दे देंगे C। आइए मिला देते हैं। A को C से मिलाइए, देखिए इसको मिला देते हैं ऐसे। और इसी प्रकार से इसे हम मिला देंगे A को B से। A को B से मिलाइए, ये ऐसे। पेंसिल आप नुकीला रखिए और सावधानी पूर्वक दो बिंदुओं को मिलाते हुए रेखाखंड खींचिए। तो इस प्रकार एक त्रिभुज ABC है, इसको हम दिया गया त्रिभुज ABC मान लेते हैं। ठीक है, अब इस त्रिभुज के संगत मतलब एक प्रकार से समरूप ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं 3/5 के अनुपात में हो, 3:5 में। ठीक है, तो इसके लिए आइए सबसे पहले हम कोण A अर्थात बिंदु A कह सकते हैं। बिंदु A के विपरीत ओर BC भुजा के इस ओर एक न्यून कोण बना लेते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। इसको चांदे से माप कर बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक अनुमान में आप 45 अंश 50 अंश के अनुमान में आप एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींच दे दीजिए। तो इस प्रकार ये खींच दिए हैं। ये इससे क्या है, चित्र आपका ज़्यादा सही बनेगा। ठीक है, वैसे कोई भी न्यून कोण लिया जा सकता है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए प्रश्न को, यहाँ हर में 5 है, तो ये जो न्यून कोण हमने खींचा है ये न्यून कोण इस प्रकार से, तो यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं किरण BX।
किरण बी एक्स पर 5 बराबर चाप काटेंगे। यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो एक सुविधाजनक चाप ले लेंगे प्रकार से, अपनी मर्जी से। बहुत छोटा भी नहीं लेना है चाप को और बहुत बड़ा भी नहीं लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चाप ले लिए और चाप लेने के बाद बी बिंदु पर रखेंगे हम। एक बार ऐसे काटेंगे, मैं इधर से बना दे रहा हूँ, अंधेरा हो रहा है आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये बी पर रखेंगे और एक चाप ऐसे, ये दूसरा चाप हो गया, छोटा छोटा काटना है, बहुत बड़ा भी नहीं। तीसरा हो गया, ये 4 हो गया और ये 5। यहाँ पर पहला जो चाप आया है उसको हम B1 नाम देंगे। ये दूसरा है उसको B2 नाम दे दीजिए, ठीक है। तीसरा को B3, वैसे आप अपनी मर्जी से कुछ और नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। B4 हो गया और ये B5। B5 को C से मिला देंगे इस स्केल से। आइए मिला देते हैं ऐसे, ये ऐसे करके मिलाइए, ऐसे मिला लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये चित्र आप स्पष्ट देख रहे हैं। बस अब हमको प्रश्न फिर से देखिए, यहाँ पर अंश में क्या है 3। तो B3, चाप B3 से होकर जाती हुई एक रेखा इस प्रकार खींचेंगे जो B5C के समांतर हो। किसके समांतर हो? B5C के समांतर एक रेखा यहाँ से खींचेंगे। ये इसको नाम दे देते हैं B3 और यहाँ पर जो कटान बिंदु आएगा उसको हम C डैश दे सकते हैं क्योंकि यहाँ C है, ठीक है। तो आइए अब हम इसके समांतर रेखा खींचने के लिए उपाय करते हैं। तो यहाँ पर जितने का चाप हमने यहाँ से लिया था, 5 बार जो चाप काटा था, उससे थोड़ा सा कम कर लीजिए चाप को, थोड़ा कम, बहुत ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा कम। ये कम हो गया और इसको यहाँ पर B5 पर रखिए और उल्टी दिशा में ऐसा घुमा दीजिए। हो गया। B4 में घुमाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा B3 में रख करके फिर से एक छोटा सा चाप घुमाइए, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर कटान बिंदु बना है, इसको ध्यान से देखते रहिए। एक ये बिंदु और ये, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको P नाम दे देते हैं और इसको Q। और ये हो गया कटान बिंदु R, ठीक है। अब हमको क्या करना चाहिए, प्रकार का नोक और पेंसिल का नोक इस प्रकार रखते हैं कि PQ के बराबर चाप मिल जाए, ऐसे। फिर से देख लीजिए, ऐसे रख के मैं नाप रहा हूँ, ये Q और ये P, ठीक है। इतने के बराबर चाप लेकर के आप उसको R पर रखेंगे। किस पर रखेंगे? बिंदु R पर, ये देखिए, और उसको आप ऐसे घुमा दीजिए, छोटा सा चाप, ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि ध्यान दीजिए, एक रेखा खींचने के लिए हमको 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक बिंदु तो B3 है, लेकिन दूसरा बिंदु क्या है, हमको चाहिए था, ये दूसरा बिंदु मिल गया, इसको चाहे तो हम नाम S दे सकते हैं, ठीक है, S नाम हो गया। अब हम RS को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। आइए दोनों को, इसको B3 को, RS को नहीं मिलाना है, B3S को मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है, ऐसे सावधानी पूर्वक इसको मिलाना है। ये देखिए, ऐसी स्थिति में जो भी रेखा खींचेंगे आप, वह बिल्कुल समांतर ही होगा, ये ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये C डैश हो गया, ये वाला बिंदु C डैश,
ये जो रेखा है, मैं इसको पेन से बना दे रहा हूँ। ये जो रेखा है और ये रेखा है, दोनों समांतर है। देखिए ये, तो ये देखिए B5C समांतर है B3C के, B3C के। तो इस प्रकार हमने एक समांतर रेखा बनाया। अब हमको C3 से होकर जाने वाली एक रेखा इधर इस प्रकार खींचेंगे जो AC के समांतर हो। तो दूसरा बिंदु में यहाँ पर देखिए नाम दे देते हैं AC समांतर हम C डैश, इसको A डैश नाम दे देंगे। C डैश ऐसे ऊपर लिखिए डैश को ऐसे, और A डैश ऐसे एक रेखा खींचते हैं। आइए इसके लिए क्या करें, तो अब आप इसको देखिए, C पर प्रकार रखिए, थोड़ा सा चाप लीजिए अपनी सुविधा अनुसार, जितनी आपकी इच्छा, ठीक है। यहाँ रखिए और उसको एक बार ऐसे काटिए, छोटा सा चाप, जो दोनों भुजाओं AC, ये देखिए BC और AC को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, ये ठीक है। अब इसको आप नामकरण अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। मान लीजिए ये M है और ये क्या है, N हो गया। अब इसी चाप को, जो चाप यहाँ पर लिए हैं, उतने ही बराबर के चाप को C डैश पर रखिए और इस प्रकार काटिए। पुनः ये जो चाप है BC भुजा को एक अन्य बिंदु पर काटती है। मान लीजिए इस बिंदु को नाम दे देते हैं, क्या नाम देना चाहेंगे, MN, और ये L हो गया, ठीक है। नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जो सुविधाजनक लगे। अब हमको C डैश से होकर एक जाती हुई रेखा इस प्रकार खींचेंगे जो इस AC के समांतर हो। तो हम जानते हैं कि एक रेखा खींचने के लिए हमको दो बिंदु की आवश्यकता होगी। तो एक बिंदु तो है, ये दूसरा बिंदु यहाँ कहीं है। तो इसके लिए हम ये देखिए इतने के बराबर चाप लेंगे, MN के बराबर। ये प्रकार का नोक, पेंसिल का नोक इस प्रकार रखिए कि MN के बराबर मिल जाए चाप। उसको हमको प्रकार के नोक को L बिंदु पर रखना होगा ऐसे, और एक चाप ऐसे काटिए, छोटा सा चाप, ठीक है। एक बिंदु हमको मिल गया। इस बिंदु को मिलाते हुए L से मिलाते, इसमें देखिए C डैश से मिलाते ही हमको आगे बढ़ाना है। ध्यान रखना है ना, जल्दबाजी में इससे मत मिला देंगे, गलत हो जाएगा। C डैश से मिलाना है को, ठीक है। देखते हैं, बिल्कुल सीध में जाएगा वो ऐसे, ठीक। तो ये ऐसे, ठीक है। AB को जिस बिंदु पर ये काट रही है ना, उसको नाम दे देंगे A डैश। तो देखिए यहाँ हमने AC भुजा के समांतर A डैश C डैश की रचना किया, ठीक है। अर्थात ये भुजा और ये भुजा समांतर है, आप देख भी सकते हैं। तो हमें एक नया त्रिभुज प्राप्त होता है। नया त्रिभुज क्या है, A डैश B C डैश। नया त्रिभुज क्या मिला, A डैश B और C डैश, ये जो समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। ध्यान दीजिए बिंदु B दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, इसलिए बिंदु B को हमको बीच में यहाँ लिखना होगा, कॉमन है ये ऐसे। तो एक अभिष्ट समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश की रचना हो गई, जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC के 3/5 के बराबर है। आप देख सकते हैं, जैसे इसको आप नाप लीजिए और इस पूरे भाग को नापिए, तो ये जो भाग आएगा BC डैश, वह 3 भाग के बराबर होगा, जबकि ये 5 भाग के बराबर होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इस भुजा के बारे में भी हम कह सकते हैं, इस भुजा के बारे में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक रचना, अभिष्ट रचना की प्राप्ति हुई।
आइए संक्षेप में रचना के पद लिख लेते हैं। रचना के पद अनिवार्य है, आपको लिखना ही चाहिए। ठीक है, तो रचना के पद के लिए सर्वप्रथम पहला बिंदु है, सर्वप्रथम आइए लिखते हैं। सर्वप्रथम एक दिया गया त्रिभुज ABC की रचना करते हैं। ध्यान देना है, यदि प्रश्न में मान लीजिए त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई या था और कोणों का माप अगर दिया हो तो हम उसके अनुरूप त्रिभुज बनाएंगे। अन्यथा इस प्रकार के प्रश्नों में तो दिया नहीं है माप, तो हम अपनी मर्जी से एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है। दूसरा, अब क्या करना होगा, कोण, ये देखिए CBX एक न्यून कोण बनाया, एक न्यून कोण बनाते हुए किरण BX खींचा। इस किरण BX में किरण BX में समान लंबाई के चाप क्या क्या काटे हमने, B1 बराबर B1, B2 बराबर B3 और B4, ये B2 B3 हो गया और B3 B4 हो गया और बराबर B4 और B5 चाप काटा। ठीक, ये हो गया। तीसरा बिंदु दे सकते हैं, प्रकार की सहायता से ध्यान देना है, B5C समांतर B3C डैश, B5C समांतर B3C डैश तथा इसको लिखेंगे AC समांतर C डैश A डैश की रचना किया, ऐसे। ठीक है। चौथा पॉइंट दे देंगे, इस प्रकार त्रिभुज A डैश BC डैश समरूप त्रिभुज ABC की अभिष्ट रचना, अभिष्ट मतलब जो हमको मतलब कहा गया है, जो चाहा गया है कि अभिष्ट रचना प्राप्त हुई। ठीक है, अभिष्ट रचना प्राप्त हुई जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC के 3/5 भाग के बराबर है। इस प्रकार हमने रचना प्राप्त किया। ठीक है, आप इसका अभ्यास कीजिए, जितने बार आप बनाएंगे चित्र उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है, धन्यवाद।